तब व्यास जी को शांति मिली, अन्यथा वो शांति को प्राप्त नहीं हुए। बड़े उदास, बड़े परेशान, खिन्न थे। क्या करें, शांति मिल ही नहीं रही। शांति के लिए उन्होंने भागवत जी की रचना की, तब व्यास जी को शांति का अनुभव हुआ। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई, मैं दासी पुत्र था पर भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये बड़ी कृपा है भगवान जी। दासी पुत्र से क्या हो गए? ब्रह्मा पुत्र हो गए। संतों की खूब सेवा की नारद जी ने, और व्यास जी महाराज ने महाभारत से भागवत जी को शुरू किया। महाभारत के युद्ध में दुनिया के हर देश से लोग सम्मिलित हुए थे, हर जगह से। महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। राम रावण का युद्ध बड़ा था कि महाभारत का युद्ध बड़ा था? जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। राम रावण के युद्ध में और महाभारत के युद्ध में बड़ा कौन था? राम रावण का युद्ध बड़ा था। रावण ज्यादा पावरफुल था। रावण जितना पावरफुल, महाभारत के युद्ध में कौन था? बोलो, था कोई? था तो बताओ फिर। रावण के मुकाबले रावण जैसा बलशाली महाभारत के युद्ध में कौन योद्धा था? था कोई? था कोई? अरे रावण की तो छोड़ दो, मेघनाथ बराबर योद्धा भी नहीं था महाभारत में। था? नहीं था। इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध राम रावण का युद्ध ही था। दोनों युद्ध 18 दिन तक चले, पर बड़ा राम रावण का। महाभारत के युद्ध में तो भगवान को अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वहां तो राम जी को रावण 2 बार परेशान किया। कृष्ण जी को शक्ति मार दी मेघनाथ ने, और नाग पांच में बांध दिया। आया ना? तो रावण कम नहीं था, बराबर का था, टक्कर दी उसने। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था ना, तो भीम भैया गए थे लंका। पहले के राजा महाराजा ना युद्ध के समय एक राजा दूसरे राजा से आर्थिक मदद लेने जाया करते थे। भाई युद्ध होने वाला है, आर्थिक सपोर्ट कीजिए, अस्त्र शस्त्र का सपोर्ट कीजिए। तो पांडवों की तरफ से भीम भैया गए थे विभीषण जी के पास लंका। अच्छा, लंका में विभीषण जी थे क्योंकि वो अमर है ना, तो वो द्वापर में भी थे। अब जब गए भीम भैया, विभीषण जी को देखा। विभीषण जी बड़े हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े। महाराज, हम आए हैं और भगवान ने भेजा है हमें, आप हमारे तरफ से चलो युद्ध करो। विभीषण जी ने कहा नहीं, हम युद्ध नहीं करते, लेकिन आप एक काम करो, ये कोई बड़ा युद्ध नहीं, बड़ा युद्ध होता तो हम करते। विभीषण जी बोले कोई बड़ा नहीं, छोटे छोटे युद्ध है, कर लो तुम लोग। अरे भीम भैया बोले क्या बात करते हैं आप, छोटा नहीं बहुत बड़ा युद्ध है। आपको पता नहीं, बहुत बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, बहुत विशाल युद्ध होने जा रहा है, आप हमारा सपोर्ट करिए और हमारे साथ चलिए अपनी सेना लेकर। विभीषण जी ने कहा भीम ज्यादा जिद ना करो, तुम्हारे युद्ध कोई युद्ध नहीं है, तो बच्चों का खेल है, खेल लो। अरे बड़ा बुरा लगा भीम भैया को, हमारे युद्ध को बचाओ, बच्चों का युद्ध कह रहे। विभीषण जी ने कहा पहले आप नहा लो, खा पी लो, फिर बात करते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब सा था, तो भीम भैया को कहा जाओ इस तालाब में गहराई देख के आओ, कितना गहरा। ध्यान से सुनना मेरी बात। विभीषण जी ने कहा भीम भैया को कि इस तालाब की गहराई नाप कर आओ, कितना गहरा।
और भीम भैया भी कम पावरफुल नहीं थे, 10,000 हाथियों का बल तो था ही। कूद गए, खूब नहाए धोए और गहराई पर उतरे, पर उसकी थाह ना पा पाए कि गहरा कितना है, कितना गहरा है। नहा के आए, भोजन में बैठे, विभीषण जी ने पूछा तालाब कितना गहरा था? अरे बोले पता ही नहीं लगा, बहुत दूर तक गए पर पता ना लगा। विभीषण जी बोले इसलिए हम कह रहे हैं तुम्हारा युद्ध छोटा है, कौरव और पांडवों का युद्ध जरा सा है, छोटा सा। भीम भैया फिर अरे छोटा मत कहो, बहुत बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, बहुत बड़ा युद्ध है, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध है हमारा, सामने वो अपोजिट खड़े रहेंगे। विभीषण जी ने कहा तुम्हारा युद्ध कुछ भी नहीं, हमारा युद्ध जानते हैं कितना बड़ा था, राम रावण वाला। बोले बताओ कितना बड़ा था? बोले जिस तालाब में तुम नहा कर आए हो, जिसकी थाह तुम ना पा पाए, वह हमारे भैया, बड़े भैया। विभीषण जी के बड़े भैया कौन? जो सोता रहा करता, कुंभकर्ण का सिर है ये, जिसे तुम तालाब समझ के नहा के आए हो। ये कुंभकर्ण के सिर में पानी भरा है, कट के गिरा था तो कोई उठाने वाला था नहीं, तो उसकी खोपड़ी में बरसात में पानी भर गया, अब हम लोग नहाते हैं उसमें। जिसकी गहराई तुम ना नाप पाए, वो किसका सिर है? कुंभकर्ण का, जिसका सिर इतना बड़ा है। सोचो वो कुंभकर्ण कितना बड़ा रहा होगा। और तुम्हारे योद्धा में ऐसे, तुम्हारे युद्ध में ऐसे योद्धा कहाँ है जिनके सिर की थाह ना पा पाए? इसलिए कहता हूं तुम्हारा युद्ध कोई बहुत बड़ा, द्वापर युग के हिसाब से बड़ा था, पर त्रेता के हिसाब से बहुत छोटा। वो फिर अस्त्र शस्त्र लेके आए, थोड़ा सा सहयोग जो भी विभीषण जी ने किया हो। तो कहने का तात्पर्य ये था कि राम रावण का युद्ध था कोई सामान्य युद्ध नहीं था। पूरी राक्षस जाति सिमट गई थी उस युद्ध में। धरती पे जहां जहां राक्षस थे, रावण ने सबको बुला लिया था। अहि रावण मही रावण। अब देखो ये सब सामान्य थे क्या? इंद्र को बांध लिया था मेघनाथ ने, नांगलोक में जाकर उत्पात किया था, तो वासुकी ने सिलोचना को ब्याह कर दिया था मेघनाथ के साथ। बहुत पावरफुल था रावण। और रावण कब से है जानते हैं आप? रावण के सामने हजारों साल बीत गए, हजारों सालों से रावण ने माता सीता का तो हरण किया था, रावण ने माता कौशल्या जी का भी हरण किया था। विवाह के पहले, माता कौशल्या के विवाह के पहले हरण किया था कि दशरथ जी से इनका विवाह ना हो पावे, पर फिर भी हो पाया। वो कथा हमने कई बार आपको कथाओं में सुनाई है। तो रावण तो बहुत पहले से था, जब राम जी का जन्म नहीं था उसके पहले भी रावण बहुत पहले से वो था। और तो सब ठीक है, परशुराम जी ने जब सहस्त्रार्जुन को मारा उस समय भी रावण परशुराम जी के जमाने पे था। तो ये बहुत पुराने हैं, फिर भी उस युद्ध से बड़ा धरती पर कोई युद्ध नहीं। आज महाभारत के युद्ध में भगवान ने चुपचाप रथ ही चलाते रहे और भगवान अर्जुन के सारथी बने रहे। पर महाभारत का युद्ध एक चीज सिखाता है कि जिसके सारथी भगवान होना, उसकी हार कभी नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन की डोर भगवान को पकड़ा देनी चाहिए। सारथी कौन हो हमारा? सारथी भगवान हो तो महाभारत हमारा जीवन का हर युद्ध, जीवन का हर विषम परिस्थिति में भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। महाभारत में आपने देखा होगा। अच्छा बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? वो धर्म युद्ध था कि अधर्म युद्ध था? जोर से
जोर से। धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धर्म युद्ध था। पर उस धर्म युद्ध में कौरवों ने अधर्म किया था। कौन सा धर्म किया? अभिमन्यु को मार दिया। एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, यह नियम था। पर अभिमन्यु से 7 महारथियों ने अकेले युद्ध किया और वो भी निहत्थे अभिमन्यु पर प्रहार किया। और वहां से धर्म की परिभाषा बदल गई और वहां तोड़ दिया सारी मर्यादाओं को दुर्योधन जैसे लोगों ने, और लो अधर्म वहां से चालू हुआ। फिर भी वो धर्म है। क्यों? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही तो धर्म है। महाभारत के युद्ध में बताओ सबसे बड़ा अधर्म क्या हुआ? महाभारत, कौरवों की तरफ से सबसे बड़ा अधर्म क्या हुआ ये बताओ, सब लोग मिलके बताओ। कौरवों की ओर से सबसे बड़ा अधर्म क्या था? बताओ क्या था? द्रौपदी माता का चीरहरण। जो द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश कौरवों ने की, भरी सभा में उनको जो अपमानित किया, एक नारी का अपमान किया, वह सबसे बड़ी गलती थी कौरवों। वो फर्स्ट गलती थी और आखिरी भी वही। इसलिए कभी नारी का अपमान ना करना, और नारी का नहीं साहब, किसी का नहीं, ना पुरुष का ना नारी का। द्रौपदी ने भी दुर्योधन का अपमान कर दिया। वो गिर गया तो कह दिया अंधों के अंधे होते। माना कि द्रौपदी की बात इतनी बड़ी नहीं थी कि आप उसके कपड़े भरी समाज में उतारने लग जाएं। भाई गलती हमने की तो गलतियों के भी अलग अलग, गलतियों के अलग अलग दंड होते हैं। इतनी बड़ी गलती भी नहीं। आप भैया सामान्य लोग भी, कोई भी गिर जाए तो आदमी हंसने लग जाता है, गिर गया। कोई भी गिर जाए फिसल के तो लोग हंस ही पड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक था। द्रौपदी का हंसना स्वाभाविक था, क्योंकि कोई भी अभी यहाँ चलते चलते कोई फिसल जाए, गिर जाए तो लोग हंस देते हैं थोड़ी देर के, हंसी छूट जा रही, गिर गया। तो ये स्वाभाविक हंसी थी। उसका ये अर्थ नहीं था कि आप उस हंसी का ये बदला लें कि भरी सभा में आप द्रौपदी के कपड़े उतारें, निर्वस्त्र करें। और यही गलती दुर्योधन को कौरवों पे भारी पड़ गई, सर्वनाश हो गया। इसलिए कभी किसी के अपमान से बचना चाहिए। हम किसी का अपमान करके हम तो बेहतर सो सकते हैं, पर जिसका अपमान किया है पता नहीं इसको नींद आई होगी कि नहीं। आप वाणी देखो, कुछ भी बोल देते हैं। अपनी पत्नी को आप कई बार डांटते समय कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कल को तो तुम एक हो जाओगे, पर वो शब्द ना अपनी जगह बना चुके होते हैं। कई बार पत्नियों को या पतियों को भी, आप सबको कई बार कुछ बातें याद रह जाती हैं, किसी किसी की, सास की, ससुर की, जेठानी, देवरानी या पड़ोसी या किसी की बातें याद रह जाती। चाह कर भी हम भूल नहीं पाते कुछ बातों। तो ये बातें ही तो हैं। इसलिए कहा करता हूँ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। कहते हैं तीर कमान से और बात जबान से निकल गई फिर वापस नहीं होती। इसलिए संभल के बोला करो। कुछ भी बोलने के पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहे। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिनसे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है।